लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे अपने सरल जीवन, देशभक्ति और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। इस प्रश्नावली का उद्देश्य आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन, विचारों और योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करना है। प्रश्नावली के अंत में आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अपनी समझ और सराहना व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे और उनका भारतीय राजनीति में क्या योगदान था? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1964 से 1966 तक इस पद को संभाला। वे एक सादगीपूर्ण और ईमानदार नेता थे, जिनकी छवि स्वच्छ और निस्वार्थ रही। शास्त्री जी का सबसे बड़ा योगदान 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान आया, जब उन्होंने न केवल देश की रक्षा की, बल्कि जय जवान, जय किसान का नारा देकर देशवासियों का मनोबल बढ़ाया। यह नारा आज भी भारत में कृषि और सैनिक बलों की महत्ता को रेखांकित करता है। जय जवान, जय किसान का क्या महत्व है और यह नारा शास्त्री जी ने क्यों दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान, जय किसान का नारा दिया। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह नारा देश के किसानों और सैनिकों के योगदान को समान रूप से मान्यता देता है। एक ओर सैनिक सीमा पर देश की रक्षा कर रहे थे। इस नारे ने न केवल देश की रक्षा के समय बल्कि कृषि उत्पादन को भी प्रेरित किया और हरित क्रांति के लिए भी वातावरण तैयार किया। शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान भारत-पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम था? 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध शास्त्री जी के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल का प्रमुख घटनाक्रम था। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हुआ था। शास्त्री जी के सुदृढ़ नेतृत्व के कारण भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध के कई मोर्चों पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने युद्ध के दौरान कब्जा की गई जमीन को वापस करने पर सहमति दी। हालांकि इस समझौते के कुछ समय बाद ही शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया, जिसने उनके कार्यकाल को एक दुखद अंत दिया। क्या ताशकंद समझौता शास्त्री जी के लिए एक सफलता थी? ताशकंद समझौता, जो 1966 में हुआ, शास्त्री जी द्वारा एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास था। इस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम किया और स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाए। हालांकि भारत में कई लोग इस समझौते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि भारत को युद्ध में मिली बढ़त को इस समझौते में नहीं भुनाया गया। बावजूद इसके, ताशकंद समझौता एक शांति प्रयास था और शास्त्री जी ने इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया। शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई और इसे लेकर क्या विवाद है? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, तब सोवियत संघ में हुई थी, जहां वे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के लिए गए थे। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई विवाद और संदेह हुए। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी और इसे लेकर जांच की मांग की थी। आज भी उनकी मृत्यु के कारणों का रहस्य बना हुआ है और कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उनकी हत्या हुई। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी और ईमानदारी की मिसाल क्या है? उत्तर: लाल बहादुर शास्त्री की सादगी और ईमानदारी की मिसाल क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी उनका जीवन बहुत ही साधारण था। वे कभी भी अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते थे। उदाहरण के तौर पर, एक बार उनके घर में नई कार खरीदने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, जिससे ये कार खरीदी गई। उनका यह व्यवहार आज भी सादगी और ईमानदारी की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। शास्त्री जी का हरित क्रांति में क्या योगदान था? हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी करना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, जिससे भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। शास्त्री जी के प्रयासों ने कृषि क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शास्त्री जी की विरासत आज भी कैसे प्रासंगिक है?